कहानी दहशत की। एंजेलिका एक साइकियाट्रिस्ट थी और उसे हाल ही में करीबी गांव कटहरी के एक पागल खाने में मरीजों के इंस्पेक्शन के लिए जाना था। हालांकि वो इससे पहले कभी वहां नहीं गई थी, लिहाजा उसे यह दौरा बेहद अजीब लग रहा था। मगर अधिकारियों का फरमान था, ऐसे में मजबूरन वो देर रात कटहरी गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ता बेहद सुनसान था और चारों तरफ तन्हाई का आलम। कार ड्राइव करते हुए एंजेलिका बस उस गांव के नज़ारों को देख रही थी। तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच एक शख्स नजर आया। एंजेलिका ने कस के ब्रेक मारा और गाड़ी घसीटती हुई पहियों के साथ रुक गई। वो शख्स दौड़ते हुए एंजेलिका की कार के करीब पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। मेम साहब, मैं राजू कटहरी गांव के पागल खाने में ही काम करता हूँ, आपको लेने आया हूँ। ठीक है, चलो, कहाँ चलना है? एंजेलिका ने जवाब दिया। वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर ही पागल खाना था। देर रात एंजेलिका और राजू पागल खाने पर पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही एंजेलिका बड़ा खौफ महसूस करने लगी थी। अंदर का माहौल किसी जेल नुमा था। पागल खाने के अंदर पागल कैद में थे। आधी रात भी उन्हें चैन नहीं था। पूरा पागल खाना चीख से गूंज रहा था। वो रात जैसे तैसे एंजेलिका ने गुजार दी। अगले दिन पूरे पागल खाने का इंस्पेक्शन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सहित बाकी चीजें बिल्कुल ठीक थीं, मगर मरीजों का बर्ताव बहुत अजीब था। एंजेलिका ने शुरुआत में कुछ मरीज ऐसे देखे जो बस दीवार को एकटक घूरते और नोचते। कुछ मरीज आपस में लड़ रहे थे, लेकिन पागल खाने के नीचे एक तहखाना था, वहां भी कुछ मरीजों को कैद किया गया था। जब एंजेलिका ने वहां जाने की इच्छा जाहिर की तो पागल खाने के बाकी स्टाफ ने उसे इनकार कर दिया। कहा वहां कुछ भी नहीं है। मगर अब तक एंजेलिका को शक हो चुका था। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और मजबूरन स्टाफ से दरवाजा खुलवाया गया और अंदर उतरते ही उसके सामने जो मंजर आया वो हैरान कर देने वाला था। अंदर कई पागल जेल में बंद थे। उन्हें पूरी तरह प्रताड़ित किया गया था। शरीर पर खून था। तभी उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर की तरफ दिन ढलने लगा था। उसने देखा कि कैद में बंद सारे पागल धीरे धीरे रिहा हो रहे हैं। वो दीवारों के आर पार निकलते हुए उसके करीब पहुंच रहे हैं। उनका चेहरा भी धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। उन्हें देखकर एंजेलिका बहुत डर गई। वो समझ चुकी थी कि इस जगह में हो ना हो कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। वो तहखाने के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर पागल खाने के स्टाफ ने दरवाजा ही बंद कर दिया था। अब कहीं जाकर उसे समझ आया था कि उसके खिलाफ किस तरह की साजिश की गई थी। अब पूरी रात उसे उन डरावने पागलों के बीच गुजारनी थी। उसने देखा कि पागल खाने में औरतें हवा में तैर रही थीं। दीवारों पर छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। कई लड़के अपने दांतों से खुद की खाल उधेड़ रहे थे और अपने मांस को चीर चीर कर खा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एंजेलिका ने देखा कि तहखाने में एक दरीचा है जहां से चांद की रोशनी अंदर दाखिल हो रही है। एंजेलिका फौरन उस तरफ दौड़ी, मगर पीछे से सभी उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। इसी बीच उसकी चमड़ी किसी धारदार चीज से कटकर खून रिसने लगी। तभी सारे पागल उस खून को चाटने लगे और यही मौका देख वो दरीचे को तोड़कर उसमें से कूदकर उस पागल खाने से आजाद हो गई। पूरी रात वो भागती रही, जंगलों के बीच दरख्तों के नीचे छुप गई और अगली सुबह उसकी आंख खुली। आसपास गांव के लोग थे। उन्होंने एंजेलिका को अपने ऑफिस पहुंचाया, जहां उसने अधिकारियों से बीती रात हुए उस वाकये को साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि दरअसल वो पागल खाना कई साल पहले आग में जलकर खाक हो चुका है, जिसमें कई मरीजों की मौत हो गई थी। लेकिन जिस पागल खाने के इंस्पेक्शन के लिए तुम्हें जाना था वो तो यहाँ से काफी दूर है। जब पुराने वाले पागल खाने में आग लग गई थी तो नया पागल खाना उससे 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है। शायद तुम वहां पहुंच नहीं पाई। एंजेलिका सब समझ चुकी थी कि रात में जो राजू नाम का शख्स आया था वो पुराने पागल खाने का कर्मचारी था। अधिकारियों ने उसे बताया कि राजू भी वहां जलकर मर गया था।